जानकारी करेंगे यहाँ पर। मनुष्य की आँख, मानो मनुष्य की आँख जो है नेत्रगोलक, ये नेत्रगोलक है, गोल रचना है, बिल्कुल गोल रचना है। ये मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से में एक गड्ढा है, गड्ढा जिसको आई ऑर्बिट कहते हैं, नेत्र कोटर, उस आई ऑर्बिट में स्थित होती है। अब आँख बिना सिर को हिलाए डुलाए ऐसे ऊपर नीचे अगल बगल ऐसे घुमा सकते हो, क्यों? इसमें पेशियां लगी हुई हैं। तो आँख की स्थिति हो गई मस्तिष्क में सामने की तरफ बने हुए आई ऑर्बिट, नेत्र कोटर में हम लोगों की आँख की स्थिति होती है। हम लोग की आँख बिल्कुल गोलाकार रचना है, इसलिए इसको नेत्र गोलक कहते हैं, आई बॉल। नेत्र गोलक बिल्कुल अंदर से खोखला है, जैसा कि चित्र में बता रहे हैं। नेत्र गोलक हम लोगों का पेशियों की सहायता से घूमता रहता है, पेशियों के साथ। तब कोई गोल रचना है तो निश्चित रूप से उसका व्यास होगा, उसके केंद्र से दोनों परिधि को मिलाएंगे तो उसका व्यास डायमीटर होगा। हम लोग के नेत्र गोलक का व्यास लगभग 1 इंच होता है, 23 mm से 25 mm, 23 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर के करीब माना गया है, यानी 1 इंच हम है इसका व्यास होता है। अब मानव नेत्र के का ये हिस्सा जो देख रहे हो, ये बिल्कुल गोलाकार रचना, सामने की तरफ आंखें उभरी हुई हैं, सामने की तरफ उभरी है। ये सबसे बाहर का स्तर जो सफेद आंख का आवरण दिखाई देता है, स्क्लेरा, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। यही स्क्लेरा सामने की ओर उभरा हुआ कॉर्निया बनाता है, कॉर्निया। इसके बाद दूसरा स्तर है, काले रंग का जो भाग है, काला आंख का भाग, वो है कोराइड, इसको रक्त पटल भी कहते हैं। तीसरा है रेटिना, सबसे भीतर की तरफ रेटिना, जिसको दृष्टि पटल, पटल माने पर्दा आंख का, ये 3 लेयर है, लेयर, स्तर, मुख्य स्तर है। आंख का जो कोराइड है, यहाँ समझेंगे डायग्राम में, आंख का जो कोराइड है ये काला होता है, इसको हमने ब्लैक कर दिया थोड़ा। ये सामने वाले हिस्से में ये आगे की तरफ इसे झुका हुआ है, जिसको आइरिस या उपतारा कहते हैं, उपतारा। दोनों तरफ के आइरिस के बीच में छिद्र है, जिसको प्यूपिल या आंख का तारा, जिसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं आंख की पुतली, आंख का तारा, बड़ा दुलारा जो होता है उसको आंख का तारा कहते हैं। अब ये आंख का तारा है, दोनों तरफ आइरिस है, इसको उपतारा, इसलिए तारा के दोनों तरफ जो कोराइड का हिस्सा है आंख के सामने झुका हुआ है, उसको उपतारा कहते हैं। इसी आइरिस का पीछे का हिस्सा देखो फूला हुआ है, यहाँ फूला हुआ, इसको सिलियरी बॉडी कहते हैं, फूले हुए हिस्से को। और यहाँ से पेशियों से ये लिगामेंट है, निलंबन तंतु, सस्पेंसरी लिगामेंट, उसकी हिंदी हमने लिख दिया निलंबन तंतु, सस्पेंसरी लिगामेंट, के द्वारा आंख का लेंस, ये लेंस है द्विउत्तल, बाइकॉन्वेक्स, द्विउत्तल लेंस लगा रहता है। आंख अंदर से बिल्कुल खोखली है। लेंस जो है आंख को 2 चैम्बर में बांट रहा है, लेंस और एक कॉर्निया, कॉर्निया, इसके बीच का छोटा सा चैम्बर है, कहते हैं एक्वस चैम्बर। एक्वस माने होता है जलीय, जैसे एक्वा गार्ड तुम कह रहे हो, एक्वा माने जल, गार्ड में सुरक्षा, तो एक्वा गार्ड हम लोग लगाते हैं पानी पे। एक्वस माने होता है जलीय, एक्वस चैम्बर है, इसमें पतला द्रव पानी जैसा द्रव भरा रहता है, उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये पीछे का जो बड़ा चैम्बर है, इसका नाम हमने यहाँ लिख दिया भीतर ही, विट्रियस चैम्बर, और इसमें भरे हुए गाढ़े द्रव को माने विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। काचाभ द्रव, तेजोमय द्रव माने पतला द्रव, अच्छा हिंदी में हो जाएगा, खैर। यहाँ अब देखिए आंख के भाग, पहला भाग की बात हम करेंगे। यहाँ आंख का भाग जो है, अब यहाँ पर हम शुरू करें, पलकें, 2 पलकें हैं, 2 पलकें, ऊपरी और निचली पलक, दोनों पलकों से आंख की आई लैसेस लगी हैं, आंख की बरौनियां लगी हैं, ये आईब्रो, भौं जिसको कहते हैं, भौं, और दोनों पलकों से लगी आंख की बरौनियां। ये धूल कण इत्यादि से बाहर से कुछ प्रवेश ना करें, उससे हमारी सुरक्षा करती है। दूसरी चीज है आंख की ग्रंथियां, आंख में ग्रंथियां हैं, ध्यान देंगे, पलकों के बाद आंख की ग्रंथियां, 2 ग्रंथियां हैं, एक है मीबोमियन ग्लैंड, यहाँ लिख देते हैं मीबोमियन ग्रंथि, और दूसरी है अश्रु ग्रंथि। आंख में अश्रु ग्रंथि तो जनरल जानते हो प्राय, मीबोमियन ग्रंथि जानो, मीबोमियन होगा, मीबोमियन,
ग्लैंड ये आंख के बाहरी किनारे की तरफ विकसित होती है, अंदर की तरफ पलकों के नीचे बाहरी किनारे की तरफ विकसित होती है। और अश्रु ग्रंथि जिसको टीयर ग्लैंड कहते हैं, टीयर ग्लैंड ये आंख में ऊपरी पलक में भीतरी किनारे की तरफ, मेबोबियन ग्लैंड बाहरी किनारे की तरफ और अश्रु ग्रंथि भीतरी किनारे की तरफ स्थित होती है ऊपरी पलक में। मेबोबियन ग्लैंड से एक तेल जैसा चिकना पदार्थ निकलता रहता है जो आंख के सबसे बाहर एक परत है, दोनों पलकों के बीच में कंजंक्टाइवा, यहाँ नाम लिखा हुआ कंजंक्टाइवा, ये पलक है, ये इसके ऊपर ये वाला आवरण जो है बिल्कुल पतला सा आवरण, बहुत पतला सा, उसको कंजंक्टाइवा कहते हैं। तो उसकी सुरक्षा करता है, ये उसको चिकना बनाता है, मेबोबियन ग्लैंड से तेल जैसा पदार्थ निकलता है। दूसरा है आंख ऊपरी पलक में बाहरी किनारे की तरफ स्थित है टीयर ग्लैंड। अश्रु ग्रंथि से आंसू निकलता है, आंसू का स्राव बड़ा इंपॉर्टेंट है। धूल कण वगैरह पड़ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा जीवाणु वगैरह चला जाए तो उससे आंसू रक्षा करता है। बहुत सुंदर प्राकृतिक नेचुरली जो आंसू बनता है वो, उसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणु वगैरह आंखों में चला जाए, बल्कि अगर सुरक्षा न कर सके किसी तरह से प्रवेश कर जाए तो उसको मार देगा। लाइसोजाइम नामक एंजाइम एक होता है आंसू में, और आंसू ऐसे धूलकण वगैरह पड़ता है तो उसको जली द्रव है अपना बह करके उससे बाहर निकाल देता है, बहुत सुरक्षा करना पड़ता है। तीसरी चीज है आंख की पेशियां। हम लोग के आंख में ये नेत्रगोलक है, नेत्र कोटर में नेत्रगोलक हम लोग का अगल बगल ऊपर नीचे ऐसे बिना गर्दन हिलाए अब हिला लेते हो, चलती हैं। तो ये पेशियां लगी हुई हैं, 6 संख्या इनकी है, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिकस, तिरछी, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिकस माने तिरछी पेशियां हैं। ये 6 पेशियां नेत्र कोटर से जुड़ी हैं और नेत्र गोलक के बाहरी किनारे से जुड़ी हैं। तो नेत्र कोटर से जुड़ी हुई और नेत्र गोलक से जुड़ी हैं, जिससे उन पेशियों के द्वारा हम आँख को विभिन्न दिशाओं में मूव करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, जब जैसे आवश्यकता पड़े उसको हम चारों को घुमा सकते हैं। तो 4 रेक्टस 2 ऑब्लिकस, ये 6 पेशियां लगी रहती हैं, इन पेशियों की सहायता से हम घुमाते हैं। इसके बाद आता है सबसे ऊपर कंजंक्टाइवा। देखो यहाँ सामने की तरफ देखेंगे, कंजंक्टाइवा कॉर्निया के ऊपर दोनों पलकों के बीच, कॉर्निया के ऊपर दोनों पलकों के बीच पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कंजंक्टाइवा कहते हैं। कभी कभी देखा होगा आँख लाल हो जाती है, हम लोग जनरली कहते हैं आँख आ गई, आ नहीं गई, कोई लाल हो गई, वो रोग है, वायरल रोग है जिसे कंजंक्टाइविटिस कहते हैं। कंजंक्टाइवा ही लाल हो जाता है क्योंकि पर्दा है आँख की कॉर्निया के ऊपर, तो उस रोग का नाम दे देते हैं कंजंक्टाइविटिस। कंजंक्टाइवा से उसमें थोड़ा सा जोड़ के TIS, कंजंक्टाइविटिस एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बहुत पहले जय बंगला रोग के नाम से भी कहते थे। कंजंक्टाइविटिस, लाल आँखें आ जाना, लाल हो जाना। तो कंजंक्टाइवा सबसे बाहर है। कंजंक्टाइवा करता क्या है? ये कॉर्निया जो उसके नीचे है उसकी सुरक्षा करेगा और पारदर्शक है, प्रकाश की किरणें भी अंदर जाएंगी। दूसरा स्तर है ये स्क्लेरा, सबसे बाहर जो आँख का, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। स्क्लेरा को दृढ़ पटल, सफेद रंग का है तो श्वेत पटल भी कहेंगे। ये तंतुवत होता है, फाइब्रस लेयर है आँख का, उसमें कड़ा होता है थोड़ा, और नेत्रगोलक को गोल बना करके आकार देता है और बाहर से रक्षा करता है। दूसरी बात, नेत्रकोटर में, ये नेत्रकोटर में देखें ऐसे हम घुमा रहे हैं तो सफेद भाग, इसका मतलब अंदर है, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे घुमा रहे हो तो सफेद भाग अंदर जा रहा है। इसका मतलब है कि 5/6 हिस्सा जो स्क्लेरा का सफेद का है वो नेत्रकोटर में रहता है और उसी का 1/6 हिस्सा सामने आँख के उभरा रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। यह जो होता है स्क्लेरा अपारदर्शक होता है, इसके आर पार प्रकाश नहीं आ जा सकता। लेकिन कॉर्निया जो इसका 1/6 भाग सामने उभरा रहता है, 1/6 उभरा, ऐसा बनाएंगे ये लगभग इसका 5 गुना हो। 6 भाग आगे इसको करें, 1/6 हिस्सा कॉर्निया होगा स्वच्छ और 5/6 हिस्सा स्क्लेरा होगा। इस परिवार तो स्क्लेरा का काम करेगा, आँख के भीतरी भागों की सुरक्षा करेगा। दृढ़ पटल इसका हिंदी में आप दृढ़ मजबूती देना, आँख की सुरक्षा करना। और अपारदर्शक होता है जिसे प्रकाश इसके अंदर नहीं जाएगा। कॉर्निया 1/6 भाग नेत्र के सामने वाले भाग में उभरा हुआ भाग स्क्लेरा का ही कॉर्निया कहलाता है। यह कॉर्निया उभरा हुआ रहता है जिससे प्रकाश की वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करके और पारदर्शक होता है तो अंदर प्रवेश कराने में सहायता करता है। इसके बाद
ये कार्निया और दीर्घ पटल दोनों हो गए। इसके बाद रक्त पटल, जो दूसरा लेयर है रक्त पटल कोराइड, इसको रक्त पटल क्यों कहते हैं प्रश्न है, क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियों का जाल फैला रहता है, रक्त वाहिनियों का पूरा जाल फैला रहता है। और काला क्यों है, किसी किसका नीला भी होता है, थोड़ा भूरा भी होता है। इसमें एक मिलाइनिन नाम का पिगमेंट है, मिलाइनिन नाम का पिगमेंट है, उसी के कारण इसका कोराइड का रंग काला होता है। कोराइड आँख के सामने, जिधर कार्निया है, आँख के सामने कार्निया है, यहाँ कार्निया है, आँख के सामने वाले भाग में यह कोराइड सामने झुका हुआ है, जिसे उपतारा या आइरिस कहते हैं। आइरिस पीछे की ओर फूला हुआ सिलियरी बॉडी बनाता है। ये सब कोराइड का हिस्सा है, अलग से नहीं है। कोराइड जो रक्त पटल है उसको रंजित पटल भी कहीं कहेंगे, रंजित में रंगा हुआ क्योंकि काला है, लेकिन तो रंजित पटल भी कहते हैं। और ये सामने झुका हुआ है, इसको आइरिस कहते हैं। आइरिस में भी पेशियां हैं, ध्यान दोगे। आइरिस में स्फिंक्टर पेशी, स्फिंक्टर और डायलेटर, स्फिंक्टर ऐसे लिखेंगे, स्फिंक्टर पेशी और डायलेटर पेशी, ये कहाँ है, आइरिस में। ये दोनों पेशियां कहाँ हैं, आइरिस में हैं। आइरिस में इन पेशियों से क्या होता है, इन स्फिंक्टर पेशी के संकुचन से प्यूपिल का आकार छोटा हो जाता है, मान तारा का आकार छोटा होता है। और डायलेटर पेशी के संकुचन से तारा का आकार बड़ा हो जाता है। कितनी मात्रा में प्रकाश आंख में जाना चाहिए, प्रकाश की कितनी मात्रा आंखों में जानी चाहिए, इन पेशियों, आइरिस पर लगी हुई, इसलिए उसका नाम उपतारा है, आइरिस पर लगी हुई पेशियों के द्वारा उचित मात्रा में आंखों में प्रवेश करने पर इन स्फिंक्टर पेशी के संकुचन से तारा का आकार छोटा हो जाएगा, कम मात्रा में प्रकाश जाएगा। डायलेटर पेशी के संकुचन से तारा का आकार बढ़ जाएगा, इससे उचित मात्रा में आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। आइरिस, अच्छा आइरिस के कारण ही समझो आंख का कलर दिखाई देता है। सामने आइरिस ही है और आंख पीछे की तरफ है, तो आइरिस के कारण ही कैसा रंग इसका, काला है, भूरा है, नीला है, आंखों का रंग दिखाएगा। तो आइरिस का काम हो गया तारा के आकार छोटा और तारा दोनों के बीच में छिद्र, जिससे उचित मात्रा में आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है। अब यहाँ आते हैं सिलियरी बॉडी, इसके पीछे सिलियरी बॉडी है। सिलियरी बॉडी आइरिस के पीछे फूला हुआ हिस्सा सिलियरी बॉडी कहलाता है। इस सिलियरी बॉडी से देखो यहाँ इसके भीतर गोलाई में पेशियां हैं, सिलियरी मसल्स, सिलियरी पेशी वह सर्कुलर मसल, गोलाई की पेशियां सर्कुलर पेशी, और इससे सस्पेंसरी लिगामेंट, निलंबन तंतु, यानी कि हमने हिंदी भी निलंबन तंतु, सस्पेंसरी लिगामेंट से आंख का लेंस लटका हुआ रहता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है यह पेशी, सिलियरी जो पेशी है, आवश्यकता अनुसार संकुचित और शिथिल होकर के लेंस के आकार को पतला और मोटा कर देती है। जैसे संकुचित हो रही है, शिथिल हो रही है, शिथिल होने से लेंस मोटा हो जाएगा और संकुचित होने से लेंस पतला हो जाएगा। पतले लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, मोटे लेंस का फोकल लेंथ घट जाएगा। मान फोकल लेंथ नाभ्यंतर को कमी और घटाने में ये सहायता करती है सिलियरी पेशियां, और ये सिलियरी बॉडी ये काम करता है। अब इसके बाद आता है दृष्टि पटल, ये इसको कहते हैं दृष्टि पटल, रेटिना को दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना सबसे भीतर लेयर है, आंख के सामने वाले भाग में नहीं रहता। देखिए यहाँ कई डायग्राम में यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से रेटिना अंदर शुरू होता है। रेटिना में दो तीन चीजें पाई जाती हैं, रॉड और कोन कोशिकाएं रेटिना में पाई जाती हैं, इसी पर प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए इसको दृष्टि पटल कहते हैं। प्रतिबिंब जो आंख का किसी वस्तु का हम देखते हैं वो दृष्टि पटल पर ही बनता है सबसे भीतर। इसमें रॉड और कोन कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरी बात है, इसमें रंग पिगमेंट पाया जाता है। रॉड कोशिका, कोन कोशिका, रॉड कोशिका माने छड़ के आकार की, कोन कोशिका माने शंकु के आकार की। रॉड कोशिकाओं में रोडोप्सिन एक रंग होता है, कोन कोशिकाओं में आइडोप्सिन और साइनोप्सिन कलर पाए जाते हैं। रॉड कोशिकाएं मंद प्रकाश में देखने में सहायता करेंगी, कोन कोशिकाएं तीव्र प्रकाश में देखने में तीव्र प्रकाश का अनुभव कराएंगे और रंग भेद करेगी। कोन कोशिकाएं जैसे रंग लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, बैगनी, विभिन्न तरह के रंग हम पहचानते हैं आंखों से, तो कोन कोशिका से पहचानेंगे। कलर डिफरेंशिएशन आगे हम पढ़ाएंगे। कलर ब्लाइंड भी होता है, वर्णांधता, वर्ण का रंग का अंधापन आँख में आ जाता है, वो एक बीमारी हो जाती है। और नाइट ब्लाइंड आप पढ़े हो, ये रॉड कोशिका में जो रोडोप्सिन है उसी कारण जब कम हो जाती है तो नाइट ब्लाइंड भी होता है। तो रॉड और कोन कोशिकाओं का कार्य हो गया मंद प्रकाश में रॉड कोशिकाएं देखने में सहायता करती हैं।
तीव्र प्रकाश में कौन कोशिकाएं देखने में सहायता करती हैं और रंग भेद करती हैं कौन कोशिकाएं। इसके बाद इसमें द्विध्रुवी न्यूरॉन होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी न्यूरॉन होता था। तो द्विध्रुवी बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं जो मिल करके आगे चल करके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। एक ऑप्टिक दृष्टि तंत्रिका पाई जाती है और दृष्टि तंत्रिका चली जाती है ब्रेन के दृष्टि सेंटर, विजन सेंटर में, जिससे वस्तु रॉड दृष्टि पटल यानी रेटिना में एक स्थान पर एक गड्ढा होता है पीले रंग का, जिसको पीत बिंदु येलो स्पॉट या फोबिया कहते हैं। पीत बिंदु, येलो स्पॉट या फोबिया। लेंस के बीचों बीच से अगर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो रेटिना के जिस स्थान को मिलती है वहाँ एक गड्ढा पीले रंग का होता है, उसे पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। इसी बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे क्लियर प्रतिबिंब पीत बिंदु को बनता है। पीत बिंदु के ठीक नीचे रेटिना का वह स्थान या नेत्रगोलक का वह स्थान जहाँ पर दृष्टि तंत्रिकाएं, ऑप्टिक नर्व एक संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, सेंसरी नर्व, ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती हैं, वहाँ न तो रॉड को कोशिका होती है न कोन कोशिका होती है, इसलिए उस स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। उस स्थान को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। हमने लिख दिया अंध बिंदु, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, ये हिस्सा अंध बिंदु कहलाता है। यहाँ न रॉड कोशिका है न कोन कोशिका है, इसलिए यहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब यहाँ का लेंस सस्पेंशन लिगामेंट के द्वारा आँख का द्विउत्तल लेंस लटका हुआ रहता है। इस लेंस के द्वारा ही आवश्यकता अनुसार प्रकाश के किरणों को रेटिना पर फोकस किया जाता है। अब लेंस के द्वारा आँख का जो पूरा नेत्रगोलक दो भागों में बटा हुआ, अग्र कक्ष, पश्च कक्ष। अग्र कक्ष को कहते हैं एक्वस चेंबर हमने नाम लिखा है। पश्च कक्ष को कहते हैं, इसमें लिख दिया विट्रियस चेंबर। एक्वस माने पानी जैसा पतला द्रव भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। ये दोनों ह्यूमर क्या काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों ह्यूमर नेत्रगोलक को भीतर से दबा देकर गोल बनाए रखते हैं। अगर ये द्रव निकल जाए तो आँख बिल्कुल चिपक जाएगी, क्योंकि आपको अंदर से खोखली है। दूसरा काम करते हैं, प्रकाश के वर्तन में सहायता करते हैं। वर्तन में रिफ्रैक्शन, ऐसा पढ़ा है, फिजिकल साइंस में पढ़े होंगे कि वर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। यहाँ माध्यम दो हो गया, एक विरल माध्यम हो गया, पतला माध्यम है एक्वस ह्यूमर, और एक सघन माध्यम है विट्रियस ह्यूमर माने गाढ़ा द्रव है। यहाँ प्रकाश की जब किरणें चलती हैं तो पहले पतले माध्यम से गाढ़े माध्यम में जाती हैं। तो ये दोनों द्रव नेत्र को अंदर से पोषण भी प्रदान करते हैं और यहाँ प्रकाश को उचित रूप से प्रकाश किरणों को फोकस करते हैं रेटिना के येलो स्पॉट पर। इस तरह से प्रतिबिंब बनाने में सहायता करते हैं। और यहाँ इस नेत्रगोलक में पोषक पदार्थों का परिवहन, क्योंकि रक्त वाहिनियां हैं कोराइड में, तो उनके द्वारा नेत्रगोलक में पूरा पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव नेत्र की विभिन्न भाग की पूरी रचना यहाँ हम जैसे हमने बताया है। और इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे नेत्रों में दोष। कुछ एक चीज का जानोगे, देखोगे रॉड, हमने बताया कि जिन जंतुओं के आंखों में रॉड से ज़्यादा होती है ना, उनकी आंखें रात में चमकती हैं, सफ़ेद एक लेयर बन जाती है उन जंतुओं की आंख में। जैसे कुत्ता बिल्ली देखोगे, पशुओं की आंखें रात में चमकती रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं एक तरह का टिपिटम ल्यूसिडम, चांदी जैसी लेयर बन जाती है, जिससे रात में हुए अंधेरे में देख पाते हैं वो जंतु जिनमें रॉड से ज़्यादा होती है। अब कुत्ते की आंखों फूल से नहीं पाई जाती है, इसलिए कुत्ता रंग नहीं कर पाता, उसको कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। थोड़ी सी बात यहाँ नेत्र दृष्टि की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग की दृष्टि कैसी है जी? दृष्टि हम लोगों की द्विनेत्री दृष्टि, एक नेत्री दृष्टि। यहाँ थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ अंतर थोड़ा सा यहाँ जानेंगे। एक नेत्री दृष्टि ये सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए इसको जाना चाहिए। मोनोकुलर विजन में देखने की कला विजन कहलाती है। और द्विनेत्री दृष्टि बाइनोकुलर विजन। एक नेत्री दृष्टि का मतलब क्या है? जब वह दृष्टि जब एक ही साथ अलग अलग वस्तुओं का प्रतिबिंब बने और एक ही साथ हम अलग अलग वस्तुओं को एक साथ कोई जंतु देखता है, कोई जंतु, तो उसको एक नेत्री दृष्टि कहेंगे। एक नेत्री दृष्टि में आंखें पार्श्व भाग में, मान सिर के पार्श्व भाग, अगल बगल, यहाँ पार्श्व लैटरल साइड में स्थित होती है, जिससे इधर का प्रतिबिंब बनेगा, एक ही साथ कोई दूसरा प्रतिबिंब इधर से बन जाएगा, एक नेत्री दृष्टि।
द्विनेत्री दृष्टि में जब आंखें सामने हो, जैसे हम लोग की आंखें द्विनेत्री हैं, हम लोग की आंखें शेर बाघ, हम क्या आंखें द्विनेत्री, दोनों नेत्र में एक ही साथ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने उसको बाइनोकुलर विजन कहते हैं। तो अंतर भी ऐसे क्लियर हो गया। एक नेत्री दृष्टि वह दृष्टि जिसमें एक ही साथ अलग अलग वस्तुओं का प्रतिबिंब बने। द्विनेत्री दृष्टि जब एक साथ संपूर्ण वस्तु का, किसी वस्तु का एक ही साथ प्रतिबिंब बनता है दोनों आंखों में समान रूप से, तो द्विनेत्री दृष्टि, दोनों नेत्र से एक साथ, एक नेत्र से इधर, एक नेत्र से एक नेत्री। एक नेत्री दृष्टि में आंखें कहाँ होती हैं? सिर के पार्श्व भागों में, अगल बगल यहाँ पार्श्व भागों में स्थित होती हैं। और द्विनेत्री दृष्टि में सिर के सामने दोनों नेत्र, जिसे हम लोग मनुष्य की, बंदर की, बाघ की आंखें सामने होती हैं। और जैसे गाय बैल भैंस का यहाँ देख रहे हो, टोड में देख रहे हो, द्विनेत्री दृष्टि होती है। इस प्रकार अब आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे नेत्र में दोष क्या होता है, उसकी जानकारी हम लोग नेत्र दोष की, दृष्टि दोष की जानकारी करेंगे।